हाफिज साहब क्रिकेट की भी जान है आप लोगों के साथ साथ। अल्लाह अल्लाह, क्रिकेट आपके बगैर नहीं चल सकती। ऐसा ही है, मतलब क्रिकेट तो चलती रहेगी, हो सकता है मैं चल पाता हूँ या नहीं चला। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तज्जिया कर करके ना यकीन माने हमारी क्रिकेट बेहतर नजर आने लग गई है। नहीं वैसे तो वो खराब ही हो रही है। हाफिज साहब आजम खान की बड़ी बात हो रही है, आजम खान की काफ़ी उनकी तरफ से जो है वो एक इजहार हो रहा है शिकवे का, गिले का, इनकी जो नाकामी है इसके अंदर क्या मोहम्मद हफीज़ की भी कोई राय है इस हवाले से कि उनको कोई पूरा वक्त नहीं दिया जाता किसी चीज़ में? देखिए बात यह है कि उन्होंने चंद रोज़ गुजरे हैं, एक जगह पर ये कहा है कि उनको पूरी सीरीज़ मिलती नहीं है। एक हद तक आप ये मान सकते हैं कि अगर उनको पूरी सीरीज़ नहीं मिलती तो क्या वाकई उनको सलाहियतों के इजहार का भरपूर तरीके से मौका मिला है, और इस हद तक आप ये कह सकते हैं। लेकिन क्या जो जितनी मरतबा भी उनको पाकिस्तान टीम में मौका मिला, क्या वो उस मौके से फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे? जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, जितनी भी बारियां उन्होंने ली, जितनी मरतबा भी वो बैटिंग करने के लिए मैदान में आए, क्या जो रन उन्होंने किए हैं अगर वो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या आप जस्टिफाई करते हैं इस परफॉर्मेंस के बाद, तो फिर ये बहस ज़रूर होगी। ये कहना एक हद तक ठीक है कि मुझे पूरा चांस नहीं मिला और मैं इस वजह से शायद, लेकिन आप देखें कि अगर आपकी किसी भी बाहमी सीरीज़ में 3 मैचेस आपको मिले और उन मैचेस में सीरीज़ का भी फैसला हो गया कि सीरीज़ आप हार गए हैं, तो बाकी बांधा जो 2 मैचेस हैं उसमें तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, इस अंदाज से प्रेशर नहीं होगा कि आप सीरीज़ हारें या जीतें, मैचेस हारें या जीतें उसका सीरीज़ के नतीजे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप निस्बतन कम दबाव में जाते हैं। लेकिन जो पहले 3 मैचेस थे इब्तदाई तौर पर जो उनको इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मिले, उसमें वो तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने में नाकाम रहे। अब ये बहस ज़रूर हो सकती है कि जिस जगह पर वो आते हैं वहाँ पर को बहुत ज़्यादा नहीं होता वक्त, या बहुत ज़्यादा उनके पास ऐसा वक्त नहीं होता कि वो ज़रा थोड़ा इनिंग्स को बिल्ड करने की तरफ जाएं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी ज़रूर रहा है कि उनको वक्त भी मिला, उनके पास था कि वो थोड़ा लंबा चले जाते और क्रीज़ ऑक्यूपाई करते, वक्त गुजारते, मैच लंबा करते, इनिंग्स लंबी करते, लंबी बारी की कोशिश करते, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहे हैं। मेरा ख्याल 8 मैचेस हैं उनके या 9 मैचेस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक जो उन्होंने खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 10 उनका हाईएस्ट है, 10 रन उनका हाईएस्ट है और 3-4 की मेरा ख्याल एवरेज है, और 30 रन भी कुल मिलाकर मेरा ख्याल उनके 8 मैचेस में नहीं हैं। देख भी लेंगे, ये मुझे वैसे ज़ुबानी तौर पर जितने भी मेरे जहन में मैंने बोले हैं, हो सकता है इनमें कुछ उतार चढ़ाव हो, तब्दीली हो, लेकिन इसी के गिर्द घूमते हैं। तो इन मैचेस में कारकर्दगी के बाद आप ये एक बात सिर्फ उनकी ये कही जा सकती है कि मुझे पूरी सीरीज़ नहीं मिली, ठीक है, लेकिन जब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो फिर, और जिस तरीके से आप पाकिस्तान की टीम में आते हैं, तो क्या अगर वो ये कहते हैं कि मुझे सीरीज़ पूरी नहीं मिली, तो उनसे वो ये बताएं कि क्या जिस तरह से आप पाकिस्तान की टीम में आए हैं ऐसे कितने ही लोग होंगे जो पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं। आपके साथ गैर मामूली रवैया इख्तियार किया गया और आपको पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया, तो क्या फिर ये सवाल भी हो सकता है ना उनसे। और ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें T20 क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है। वो लगभग 150 मैचेस जो T20 लीग्स हैं वहाँ पर खेल चुके हैं, तो उनको इस फॉर्मेट के लिहाज से ना तजर्बाकार नहीं कहा जा सकता। उनको ये कहा जा सकता है कि वो खासा 150 मैचेस का तजर्बा लगभग बहुत तजर्बा होता है। सही बात। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उनकी झलक भी नज़र नहीं आई है। ऐसे ही। वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं T20 लीग्स में, उसका बिल्कुल कोई झलक नज़र नहीं आती। और फिर 3 साल से उनकी एक चीज़ पर बात हो रही है कि उन्हें अपने आप को फिज़िकली ज़रा फिट करना है, बेहतर करना है। तो क्या वो इस हवाले से भी बताएं लोगों को कि जब उनको बतौर ख़ास पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखा गया था उनको फ़िज़िकल फ़िटनेस बेहतर करने के लिए, क्या वो उसमें कामयाब हुए, क्या उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो दी? अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो पाकिस्तान से खेलने के भी तो कोई तकाजे होंगे ना। बिल्कुल सही। क्या उन्होंने उनको पूरा किया है? अगर वो पूरा नहीं किया तो 3 मैचेस आपको मिले इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, क्या आपने उनमें बेहतर खेल का मुजाहरा किया? बिहाइंड स्टंप्स यानी कि आपको विकेटों के पीछे ग्लव्स में आपने जाना है, और आपकी वजह से सेक्रीफाइस किया मोहम्मद रिजवान ने, वो ग्लव्स छोड़कर किसी और तरफ चले गए। तो सबसे पहली बात यह कि आप बताएं कि आज मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में क्या वो बहसियत विकेट कीपर सेलेक्ट होते हैं? दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप,
किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये 2 खिलाड़ियों को खड़ा कर दें आप कि ये 2 विकेट कीपर बैठे हैं जी, किसी भी दुनिया की टीम में कौन बेहतर मुंतखब होता है, तो आप मुझे बताएं कौन मुंतखब होगा? दुनिया की किसी भी टीम में चले जाएं ये 2 खिलाड़ी लेकर। तो इसके बाद अगर आप ये शिकवा करें ना, एक लॉजिक के एतबार से आप उसको कह सकते हैं यार ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप पाकिस्तान की टीम में आते हैं, आप बताएं कि आप मोहम्मद रिजवान के मुतबादल हो सकते हैं? एक सुपर फिट खिलाड़ी है, उसकी T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस को देखें कि कितनी शानदार खेल का उन्होंने मुजाहरा कर रखा है। उसके मुतबादल के तौर पर आप टीम में शामिल हुए बासीत विकेट कीपर बल्लेबाज, तो ये आपको फिर लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने समझौता किया टीम में शामिल होने के लिए। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि मोहम्मद हफीज़ का कोई हाथ, मोहम्मद हफीज़ ने उनको 3 मैचेस खिलाए हैं, 3 मैचेस में आप परफॉर्म नहीं कर पाए ना। देखें क्या कोई ऐसा खिलाड़ी जो टेक्निकली करेक्ट हो, लंबी बारी लेता हो, इनिंग्स की तामीर करता हो, अगर वो यहाँ तो बाबर आजम अगर 3 मैचेस में मुसलसल कामयाब नहीं होते तो लोग तो उनके ऊपर बात शुरू कर देते हैं कि बाबर आजम रन्स नहीं कर रहे, बाबर आजम रन्स नहीं कर रहे, बाबर आजम रन्स नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसे मुल्क में आप अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को भी तो देखें ना कि आप किस मुल्क में हैं, वहाँ पर रुझानात क्या हैं, वहाँ पर कैसे खेला जाता है, और उसके बाद फिर आप, और यही आज़म खान अगर ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हों, अगर ये इंटरनेशनल आपकी लिस्ट ए क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हों, आपकी धड़ाधड़ इन्होंने रन्स के ढेर लगाए हों, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको इस तरीके से तोड़ कर चांसेस मिलें तो इसके ऊपर ये बात हो सकती है। लेकिन और फिर आप देखें कि आप खुद बहुत सी जगह पर मसलहत का शिकार हैं, आपकी अपनी कारकर्दगी, आपकी अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो हर वक्त उसके ऊपर सवालिया निशान रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते रहते हैं। तो उसके बाद सिर्फ ये कह देना जी कि मुझे सीरीज़ नहीं मिली, ये बिल्कुल मुझे क्यों निकाला, हाँ, मतलब आप इसको किसी तरीके से भी ले लें, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। एक हद तक ठीक है, लेकिन जब आप उसके साथ जुड़ी दीगर बातों के ऊपर, दीगर जो अवामिल हैं उनके ऊपर आप नज़र दौड़ाते हैं, तो आपको लगेगा कि जब आप जैसे आते हैं तो फिर आपके लिए रास्ता भी वैसे ही निकलता है। बिल्कुल सही बात। तो मोहम्मद रिजवान का मुतबादल, सवाल यही है, क्या मोहम्मद रिजवान का मुतबादल आज़म खान हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो इसको ओपन कर दें डिबेट के लिए, बिल्कुल ठीक है। और जो क्रिकेट लिटरेट लोग हैं, ठीक है, जो क्रिकेट के माहिर हैं, आप उनसे पूछें, आम लोगों से भी पूछ लें, जो माहिरीन क्रिकेट हैं उनसे भी पूछ लें, दुनिया के किसी माने हुए क्रिकेटर के पास चले जाएं जो कमेंट्री करते हैं, कहीं लिखते हैं, किसी अपना स्पोर्ट्स चैनल पर बात कर रहे हों, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट के माहिर हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनसे पूछ लें आप कि क्या मोहम्मद रिजवान का मुतबादल आज़म खान हो सकते हैं या उन्हें मोहम्मद रिजवान के मुतबादल के तौर पर देखा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिलेगी जो आज़म खान ने की है। तो ये भी एक पहलू है, ये भी तस्वीर का एक रुख है। अगर आज़म खान ये कहते हैं कि उनको पूरी सीरीज़ नहीं मिलती, तो फिर साथ में वो ये जो चीज़ें जुड़ी हैं इसका भी उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वो वाकई इस मयार पर पूरा उतरते हैं कि उनको पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए। तो फिर तो मतलब ऐसी गुफ्तगू होगी शायद जो उनको पसंद ना आए, हाँ। उनके अहले खाना को पसंद ना आए, जो उनके परिस्तार हैं उनको पसंद ना आए, लोग समझेंगे कि शायद कुछ ज़्यादा सख्त अल्फाज होंगे, सख्त गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन जब आप कुछ भी बोलते हैं पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी होते हुए, तो फिर उसके जवाब में, उसके रद्द अमल में चीज़ें तो आती हैं।